ठीक है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH है। तो ये आया कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो ROH एक्चुअल में बॉन्ड ऐसे है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है ना। ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर, किसका है एटॉमिक नंबर? ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O, कैपिटल O, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिंबल, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर ना। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, तो बचा कितना? 8 - 2 कितना होता है? 6। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6, ठीक है। तो कितना रौनक दूंगा तो 8 होगा। 6 है तुम्हारे पास, 8 चाहिए तो 2। तो 2 का रिक्वायरमेंट है। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 ना। जैसे देखो कार्बन से डिफरेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बचा कितना? 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया। 8 करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो वैलेंसी कितना हुआ इसका? 4 ना। कार्बन का वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। तो देखो अगर कार्बन है तुम्हारे पास तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। ऑक्सीजन है तो उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन है तुम्हारे पास तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्लियर है? तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 शेयरिंग करता है, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1-1 शेयरिंग ही करेगा वो, उसकी कैपेसिटी उतना होता है। तो देखो ये कार्बन का 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा? तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होगा, समझा ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कितना बॉन्ड बनाएगा। 6 है, 4 है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तब जाके 8 होगा। लास्ट ऑर्बिट में 6 तो 2 बॉन्ड ही बनाएगा। उसी तरह से अगर आपको और समझना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 2, 5। तो 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो कितना और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो अगर मैं N2 मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम ऑफ नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में भी 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो देखो इसका 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझा? इसका मतलब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। यार क्लियर है? तो देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया। ये जो बॉन्ड नहीं बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर। यार क्लियर है? तो R आपका एल्काइल ग्रुप है। तो और 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखो एक तो बताया CH3OH। अगर मैं N का वैल्यू 2 डालूंगा एल्काइल ग्रुप में तो फॉर्मूला CnH2n+1 है, तो N का वैल्यू 2। तो ये क्या मिलेगा? C2H2 × 2 + 1, ठीक है। तो ये C2H5 आएगा, तो इसको बोलते हैं इथाइल। तो अगर मैं OH ऐड कर दूं तो ये अल्कोहल बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। समझा? अभी N का वैल्यू 3 डाल दो ये फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा? C3H7 आएगा, चेक कर लेना। और OH, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। C4H9OH, ये क्या बनेगा? ब्यूटानॉल। C5H11OH, पेंटानॉल। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके अल्कोहल का। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। पॉज करना है।